एक फील्ड करेंगे अपन पूरी अगले 25-30 मिनट में इस वीडियो में। और दुखी होने की कोई बात नहीं है यार। क्यों क्या हो रहा है? क्यों ये सोच रहे हैं क्या कि पिछले सीजन में समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे? बट इम्पोर्टेंट बात क्या है? रिजल्ट निकालने के लिए बैठे अपन इधर, घंटे निकालने के लिए नहीं बैठे। ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर मैं भी पढ़ रहा हूँ तो मैं घंटों के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं रिजल्ट के लिए पढ़ रहा हूँ कि रिजल्ट आए। ये मेरी सोच। मेरे घंटे रिजल्ट नहीं दे रहे तो मैं घंटे नहीं निकालूँ। समझ गया? बस चालू करते हैं। सबसे पहले आती है शीट, लार्ज करंट कैरिंग शीट। तो इससे क्या होता है कि आप देखोगे तो करंट इधर है, तो अगर ऐसे मेरा हाथ रखूँ, करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर इस तरफ आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हाफ म्यू नॉट आई, जो आपको याद रखनी। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, प्रूफ कोई काम नहीं है इसका। लेट से हमारे पास आया रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल। तो रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल के लिए भी पढ़ा था कि ये होता है ना। और फिर हम बात करते हैं करंट की। तो करंट होता है क्यू इंटू डब्ल्यू ओमेगा बटा 2 पाई। ठीक। इन द सेंटर ऑफ द सर्कल बी की वैल्यू होती है म्यू डिवाइडेड बाई 2r। ऐसे बी आ जाएगा। अगर ये एक्सेल पॉइंट भी हो गया है ना, तो क्या आती है वैल्यू? तो आती है ये क्यों मेरे को नहीं पता यार, याद कर ले भाई। अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज रोटेटिंग डिस्क की, है ना। वैल्यू आती है बी ऑफ एक्सिस बराबर म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8r² प्लस x² की पावर 3/2। अब ये भी याद ही करो क्योंकि यार इसका प्रूफ ना बहुत लंबे लंबे हैं। मैं लास्ट में दे सकता हूँ पीडीएफ में, बाकी नहीं दे सकता यार में, बहुत ही लंबे लंबे हैं। याद रख लो यार भाई। अगर मान लो एक सोलेनोइड है, उसको हमने 2 पार्ट्स में कट कर दिया, है ना। तो क्या होगा? तो नंबर ऑफ सेम करंट तो 2 भी हो जाएगा। समझ गए? एक क्वेश्चन है ना, तेरे को बताना है इसका आंसर, ढंग से सुन ले। क्वेश्चन है कि एक सोलेनोइड है जो आई करंट कैरी कर रहा है ना, और हमें बताना है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एंड प्लेट ऑफ सोलेनोइड। आंसर बता। देख, अब एंड प्लेट आ गई, यही ट्रिक खेल गया, यानी कि ये सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड है। और सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड का है तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। एक सवाल है आप सबके लिए, एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है ना, ऑफ रेडियस आर, चार्ज यूनिफॉर्मली विद सरफेस डेंसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू रोटेटिंग चार्जेस एट द सेंटर ऑफ स्फेयर। दूसरी बार नहीं बोलूँगा, कर खुद पहले। इस सवाल से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तुमको, है ना। पहले तो ये कॉन्सेप्ट सीखो कि अगर ये स्फेयर है तो थीटा एंगल पे आर डी थीटा लिया, ये साइन थीटा है, और जो डी एस होगा वो होगा ये। ठीक। अब हम बात करते हैं डी क्यू की। डी क्यू होता है सिग्मा डी एस, और अभी हमने क्या पढ़ा था? डी आई इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहाँ से ये निकाल सकते हैं क्योंकि डी क्यू हमें यहाँ से पता है। और
और ये होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, एक सेंटर ऑफ उस पर ये तो होता है। अगला लो आता है एम्पेयर्स लो, जो कि बोलता है आई एक्चुअली तो बी डी आई, और जो आई होता है ना वो I1 + I2 - I3 + I4 ऐसे होता है। मतलब जो अंदर आ रहा है सर्विस के वो प्लस माइनस ऐसे, समझ गए। एम्बेड्स लो एक्चुअली में ये होता है भाई, सॉरी। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो पहले स्ट्रेट लाइन की निकालते हैं, तो इसका जो है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड रहती है। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड रहने की वजह से इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr हो जाएगा। यूट्यूब पे एक टॉपिक सर्च करना है तुमको, एम्पेयर्स लॉ से सोलेनोइड और टोरॉइड का मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे है, ठीक है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल वायर की। सिलेंड्रिकल वायर को जैसा दिखता है, अगर ऐसे बात करें तो ये होगा। आई इनक्लोज्ड की अगर हम बात करें तो बस अंदर वाले का फिर इसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो वापस बी डी एल कोस थीटा, सॉरी बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू। इसका ग्राफ बड़ा इम्पोर्टेंट है, ऐसा होता है कुछ। और अगर होलो का करें ग्राफ तो होलो का अलग होता है, होलो का ऐसा होता है, याद रख लो ये। सॉरी, अगर हम होलो की बात करें ना तो आउट पे और बाउंड्री पे, बट जो अंदर वाला एरिया होता है उसमें ज़ीरो हो जाता है। लार्ज करंट कैरिंग शीट, एम्पेयर्स लॉ से कैसे यूट्यूब पे सर्च मारे। लार्ज एंड थिक करंट कैरिंग शीट का कैसे निकाले यूट्यूब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। समझ में आता तो बता देता हूँ। एक दो चीज़ें रहती है ऐसी। लार्ज एंड थिक शीट का फॉर्मूला ज़रूर बता सकता हूँ मैं, ये होता है ग्राफ वीडियो में अपन इसके इलस्ट्रेशन कर लेंगे। मैं थक गया यार, वापस मेरे से नहीं होती भाई 25-25 मिनट की, 10-10 मिनट तक रहो। देखते हैं अगली वीडियो में 18 मिनट की ट्राई करें। ऐसे 2 एक्सपीरियंस क्या टाइप